साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवती आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी हिंदी चल रही है और हिंदी में भी क्या चल रहे हैं हमारे विलोम शब्द में। जो हमारी लास्ट क्लास आई थी उसमें मैंने आपको SW के लिए भी आपका विलोम शब्द दिए थे जिसका आपने कमेंट बॉक्स में अच्छे से रिप्लाई किया है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो भी किससे संबंधित है, हमारी विलोम शब्द से संबंधित है। तो आइए जानते हैं आज के विलोम शब्द क्या क्या होने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ये जैसे हमारे इधर शब्द दिए हैं इनके हमें विलोम लिखने हैं। तिक्त, तीक्ष्ण, तुच्छ, तरुण, त्रषा, त्याज्य, दुर्जन, दुर्दांत, दानव और दयालु। ये कैसे शब्द हैं, ये हमें शब्द दिए गए हैं और हमें इनके क्या लिखने हैं, विलोम लिखने हैं। तो जैसे आपका तिक्त का होता है आपका मधुर, तिक्त का कैसा होता है आपका मधुर। फिर हमें दिया गया है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का होता है कुंठित। क्या होता है तीक्ष्ण का कुंठित। फिर दिया गया है हमें शब्द तुच्छ, तुच्छ सा मतलब है कि बेकार होना और तुच्छ का विलोम होता है महान। क्या होता है तुच्छ का विलोम हमारा महान, ग्रेट। फिर दिया गया है हमें तरुण, तरुण का होता है हमारा वृद्ध। क्या होता है वृद्ध। तरुण से मतलब होता है जवान, जवान बूढ़ा। और तरुण अगर दिया है तो क्या आएगा आपका वृद्ध। फिर आया है हमारा त्रषा और इस त्रषा का होता है आपका तृप्ति। क्या होता है आपका तृप्ति। त्रषा मतलब इच्छा और तृप्त मतलब फिर यहाँ पर दिया गया है हमें त्याज्य। क्या दिया गया है, त्याज्य। तो त्याज्य का हमारा क्या होता है आपका, त्याज्य का मतलब होता है त्यागना। क्या होता है आपका त्याज्य का मतलब त्यागना। तो त्याज्य का जो हमारा होगा वो होगा आपका क्या, त्याज्य का होता है त्यागना और ग्राह्य का होता है ग्रहण करना। क्या होता है आपका ग्राह्य, क्या होता है ग्राह्य का आपका ग्रहण करना। फिर दिया गया है यहाँ पर दुर्जन और दुर्जन का होता है हमारा सज्जन। क्या होता है सज्जन। दुर्जन से मतलब है आपका बुरा व्यक्ति और सज्जन से मतलब है आपका अच्छा व्यक्ति। फिर हमें शब्द दिया गया है दुर्दांत, दुर्दांत मतलब शोर शराबा करने वाला और दुर्दांत का होता है आपका शांत। क्या होता है दुर्दांत का शांत। फिर हमें दिया गया है दानव और दानव का होता है हमारा देव। क्या होता है दानव का देव। दानव किसको कहते हैं हम, राक्षस को। फिर आता है हमारा आपका क्या दयालु। क्या आता है दयालु। दयालु मतलब जिसमें दया का भाव हो और दयालु का अपोजिट होता है हमारा निर्दय। क्या होता है दयालु का अपोजिट, निर्दय। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर हमें दिया हुआ है हमारा ध्वंस, नख, नागरिक, निषिद्ध, निषेध, नूतन, निर्दय, नैसर्गिक, निर्जीव और निश्चेष्ट। तो हमें ये जो शब्द दिया गया है आपका कौन सा, ध्वंस। तो ध्वंस का मतलब होता है विनाश हुआ, खत्म हो गया। और ध्वंस का विलोम होता है आपका निर्माण। क्या होता है ध्वंस का मतलब आपका निर्माण। फिर दिया गया है नख, नख का होता है आपका शिख, नख शिख, नाखून से सिर तक। नागरिक। फिर हमें दिया गया है आपका क्या, नागरिक, नगर का रहने वाला नागरिक और गांव का रहने वाला क्या होता है आपका ग्रामीण। क्या हो जाएगा आपका ग्रामीण। निषिद्ध का हो जाता है आपका विहित। क्या हो जाता है निषिद्ध का आपका विहित। फिर हमें दिया गया है आपका निषेध। क्या दिया गया है हमें, निषेध। और निषेध का होता है हमारा विधि। क्या होता है निषेध का विधि। नूतन मतलब क्या होता है नया, नूतन का मतलब क्या होता है हमारा नया। और इसका क्या हो जाएगा आपका पुरातन। नूतन का क्या हो जाएगा पुरातन यानी पुराना। फिर यहाँ दिया गया है आपका निर्दय। तो निर्दय का आपको बताना है, क्या करना है, निर्दय का जो विलोम शब्द है वो आपको बताना है। क्योंकि मैं अभी लास्ट पेज पर ही बता कर आई हूँ कि दयालु का क्या होता है आपका निर्दय। तो ये अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फिर हमें दिया गया है आपका नैसर्गिक। नैसर्गिक होता है जो नेचुरल है और इसका हमारा विलोम होता है आपका कृत्रिम। क्या होता है, कृत्रिम होता है यानी आर्टिफिशियल। फिर हमें दिया गया है आपका निर्जीव। निर्जीव मतलब जिसमें प्राण ना हो,
और ये इस निर्जीव का क्या हो जाता है, सजीव जिसमें प्राण हो। फिर हमें दिया गया आपका निश्चेष्ट। क्या दिया गया आपका, निश्चेष्ट। तो निश्चेष्ट कहते किसको हैं, ये बताओगे पहले। निश्चेष्ट का मतलब है बिना चेष्टा के। और फिर आता है हमारा सचेष्ट। क्या आता है, सचेष्ट। निश्चेष्ट का क्या है हमारा, सचेष्ट। तो यहाँ पर जो आपको एक दिया गया है निर्दय, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। दीर्घकाय, दुर्बल, दूषित, निर्दोष, निष्काम, निर्मल, नास्तिक, नेकी, निरक्षरता और निंदनीय। तो दीर्घकाय का हो जाता है आपका लघुकाय। क्या हो जाता है आपका दीर्घकाय का, लघुकाय। फिर हमें दिया गया है शब्द हमारा क्या, दुर्बल। दुर्बल किसको कहते हैं, जो कमजोर है। किसको कहते हैं हम, दुर्बल, जो कमजोर है। और दुर्बल का हो जाता है हमारा सबल, यानी जिसमें बल है। और दूषित का क्या हो जाता है आपका, स्वच्छ। क्या हो जाता है दूषित का, स्वच्छ। फिर हमें दिया गया है एक शब्द निर्दोष। क्या दिया गया है हमें, निर्दोष। और निर्दोष का हो जाता है सदोष, यानी बिना दोष का तो निर्दोष, और दोष पूर्ण है तो क्या है वो, सदोष। फिर यहाँ दिया गया है आपका निष्कामी। निष्काम से मतलब है बिना काम का, तो इसका हो जाता है हमारा सकाम। क्या हो जाता है आपका, सकाम। फिर हमें दिया गया है एक शब्द निर्मल। क्या दिया गया है, निर्मल। और निर्मल का होता है मलिन। निर्मल का मतलब होता है साफ, और मलिन का मतलब होता है मैला या गंदा। क्या होता है मलिन का मतलब आपका, मैला या गंदा। नास्तिक, भगवान को ना मानने वाला, और आस्तिक, भगवान को मानने वाला। नास्तिक का क्या होता है आपका, आस्तिक। फिर हमें दिया गया है हमारा नेकी, और नेकी का क्या होता है, बदी। यानी नेकी अच्छा काम, और बदी क्या है हमारी, बुरे नीयत जो होती है उसे क्या कहते हैं, बदी। फिर आया है निरक्षरता, तो यहाँ आ जाएगा साक्षरता। निंदनीय, क्या शब्द दिया गया है, फिर हमारा दिया गया है निंदनीय। तो निंदनीय का हो जाएगा हमारा वंदनीय। क्या हो जाएगा आपका, वंदनीय। यानी निंदनीय से मतलब है हमारा बुराई के योग्य, और वंदनीय से मतलब है प्रार्थना योग्य। ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाता है एक पेज कंप्लीट। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पर हमें दिया गया है पंडित, पाश्चात्य, प्रसाद, फुलना, बर्बर, परुष, प्रवृत्ति, फल, यश और लघु। तो ठीक है, लघु का आपको बताना है क्या होगा HW में। ठीक है, और यश का भी आपको बताना है। ऐसे मैं आपको अब देती हूँ जो आपको HW में देती हूँ, जिनका आंसर आप इजीली बता सकते हैं। तो हम बात करें पंडित की, तो पंडित का हो जाता है हमारा क्या, मूर्ख। पंडित का क्या हो जाता है, मूर्ख। फिर हमें दिया गया है यहाँ पे पाश्चात्य। क्या दिया गया है हमें, पाश्चात्य। और पाश्चात्य का होता है पौर्वत्य। क्या होता है आपका, पौर्वत्य। पौर्वात्य क्या होता है, पाश्चात्य का पौर्वात्य। फिर यहाँ दिया गया है हमें प्रसाद, और प्रसाद का क्या होता है आपका, विषाद। क्या होता है प्रसाद का, विषाद। फिर हमें शब्द दिया गया है फूलना। फूलना का होता है मुरझाना। फलना, फूलना और मुरझाना, मुरझाना। फिर दिया गया है हमें बर्बर। क्या दिया गया है, बर्बर। बर्बर मतलब जो असभ्य लोग होते हैं, जिन्हें ना खाने का ढंग होता है ना पहनने का ढंग, वो कैसे हैं हमारे, बर्बर हैं। और बर्बर का अपोजिट हमारा क्या होता है, सभ्य, यानी सभ्यता से भरे हुए हैं। तो कौन से हो गए हमारे, सभ्य है। फिर हमारा आता है परुष। परुष का मतलब होता है कठोर, और इसका अपोजिट हो जाता है हमारा कोमल, यानी मुलायम। क्या हो जाता है, कोमल। फिर हमें दिया गया है शब्द प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति का होता है हमारा निवृत्ति। क्या होता है आपका, निवृत्ति। प्रवृत्ति, निवृत्ति। फिर दिया गया है हमें फल। क्या दिया गया है, फल। यानी किसी भी चीज का हमें परिणाम मिला तो वो क्या था, फल, और कुछ नहीं मिला तो वो क्या है हमारा, निष्फल। क्या है आपका, निष्फल। यस का और लघु का आपको बताना है कि यस का क्या होगा और लघु का क्या होगा। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। विपत्ति,
विस्तार, वसंत, यथार्थ, व्यास, विमुख, योगी, राजतंत्र, राम और राजा। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, आपका विपत्ति की। किसकी बात करें, विपत्ति की। तो विपत्ति का होता है हमारा संपत्ति। क्या होता है विपत्ति का, संपत्ति। फिर यहाँ दिया गया है हमें क्या, विस्तार, और विस्तार का यानी डिटेल, और उसको शॉर्ट में करके लिख दें तो उसे क्या बोलते हैं हम, संक्षेप में लिखिए। जो लघु प्रश्न हम पढ़ते थे, लघु प्रश्न उत्तर, दीर्घ प्रश्न उत्तर, तो दीर्घ प्रश्न उत्तर में हमें विस्तार करना पड़ता था, एक्सप्लेन करना पड़ता था, और संक्षेप का मतलब होता था शॉर्ट में लिख देना। वसंत का मतलब होता है नए पत्ते उगते हैं, और पतझड़ इसका अपोजिट होता है, पतझड़। क्या होता है, पतझड़ इसका अपोजिट होता है। फिर हमारा शब्द आता है आपका क्या, यथार्थ। यथार्थ का होता है कल्पित। क्या हो जाता है यथार्थ का आपका, कल्पित। फिर हमें शब्द दिया गया है व्यास। व्यास का हो जाता है आपका समास। व्यास का टूटना और समास में होता है आपका जुड़ना। क्या हो जाता है आपका, व्यास का समास। फिर दिया हुआ है हमें विमुख, और विमुख का क्या होता है, उन्मुख, यानी मुंह करके बैठना एक तरफ। और विमुख का मतलब है कि एक दूसरे की तरफ पीठ है, लेकिन मुंह सबके अलग अलग डायरेक्शन में है। फिर हमारा दिया गया है योगी। क्या दिया गया है, योगी। तो योगी को क्या कहते हैं, किसे कहते हैं योगी। योगी एक जो आपका सब कुछ त्याग कर घूम रहा है। दूसरा क्या होता है हमारा, भोगी, यानी जो संसार में सभी सुखों को भोगता है वो कौन है, भोगी। फिर हमें यहाँ दिया गया है आपका राजतंत्र। राजतंत्र या प्रजातंत्र एक दूसरे के विलोम शब्द है। राजतंत्र जो सरकार द्वारा खुद से चुना जाए वो राजतंत्र है, और जो जनता चुनकर भेजती है वो क्या है आपका, लोकतंत्र या प्रजातंत्र। राजतंत्र का क्या होता है आपका, लोकतंत्र या प्रजातंत्र। क्या होता है आपका, लोकतंत्र या प्रजातंत्र। फिर यहाँ आया है हमारा एक शब्द राम, और राम का क्या होता है आपका, रावण। क्या होता है, राम का एक होता है रावण। ठीक है, अब बात करें राजा की, तो राजा अमीर से भी तुलना कर सकते हैं, तो राजा से रंक। और दूसरा हम प्रशासन की बात करें तो राजा, प्रजा। तो राजा के आपके दो अर्थ हो सकते हैं, रंक भी हो सकता है, प्रजा भी हो सकता है। तो उसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज, भूगोल, भूलोक, मृषण, मृदुल, पतन, प्रज्ञ, प्रफुल्ल, महात्मा, मिलन और पता। अब हम बात करें किसकी, आपका भूगोल की। किसकी बात करें, भूगोल की। तो भूगोल का हमारा क्या होगा, भूगोल यानी जो पृथ्वी से रिलेटेड है तो वो क्या है हमारा, भूगोल है। और भूगोल का क्या होता है हमारा, खगोल। खगोल, खगोल मतलब अंतरिक्ष से रिलेटेड। खगोल किससे रिलेटेड हो गया हमारा, अंतरिक्ष से रिलेटेड। फिर आता है हमारा भूलोक, और भूलोक का हो जाता है आपका धूलोक। क्या हो जाता है आपका, धूलोक। फिर हमारा आया है मृषण। क्या आया है, मृषण। तो हमारा मृषण का क्या होगा, मृषण का आपका हो जाता है रुक्ष। क्या हो जाता है मृषण का, रुक्ष। मृदुल, मृदुल कैसा होता है आपका, कोमल कठोर। क्या हो जाएगा इसका, मृदुल का शदुल हो जाएगा। ठीक है, श्रदुल। फिर दिया गया है हमें पतन। पतन का हो जाता है आपका उत्थान। पतन से मतलब विनाश हो जाना, सब कुछ खत्म हो जाना, और उत्थान का मतलब होता है फिर से उठना। फिर हमें शब्द दिया गया है प्रज्ञा, और प्रज्ञा का हो जाता है हमारा मूड। क्या हो जाता है हमारा, प्रज्ञा का मूड। फिर हमें शब्द दिया गया है आपका प्रफुल्ल, और प्रफुल्ल का हो जाता है ग्लान। क्या हो जाता है, मतलब खुश था, किसी ग्लानी आना, शर्माना। ठीक है, फिर दिया गया है हमें महाआत्मा। किस, क्या दिया गया है, महात्मा, यानी महात्मा जो था, क्या किसको कहते हैं महात्मा, जिसकी आत्मा कैसी होती है, महान होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम महात्मा कहते हैं। और महात्मा का जो विलोम शब्द होगा वो होगा दुरात्मा। क्या होगा आपका, महात्मा का विलोम शब्द दुरात्मा होगा। फिर आता है आपका मिलन। मिलन का क्या होता है, विरह, यानी एक दूसरे को छोड़कर जाना, विछड़ जाना, क्या है वो, विरह। मिलन का क्या है आपका, विरह। फिर आता है हमारा पता।
यानी एक तो जगह है जिसका हमें पता है, लेकिन दूसरी क्या है, उसकी खोज करनी पड़ती है। तो पता का जो आपका विलोम होगा वो क्या होगा, खोज होगा। ठीक है। भूगोल का खगोल, भूलोक का धूलोक, मृषण का रुष, मृदुल का शर्दुल, पतन का उत्थान, प्रज्ञा का मूड, प्रफुल्ल का ग्लान, महात्मा का दुरात्मा, मिलान का व्रय और पता का खोज। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। प्रलय, पूर्णिमा, परार्थ, पुरस्कार, प्रसारण, प्रजा, भिकारी, भौतिक, मूक और मुख्य है। अब हम बात करें प्रलय की, तो प्रलय का मतलब है कि ऐसा अड़ाना जो सब कुछ नष्ट कर दे। प्रलय से होती है हमारी सृष्टि, सृष्टि की रचना। ठीक है। तो क्या है ये प्रलय का विलोम शब्द, क्या है आपका, सृष्टि। पूर्णिमा का आपका आता है अमावस्या। क्या आता है आपका, अमावस्या। पूर्णिमा किसको कहते हैं, जैसे आम गांव जो गांव की लैंग्वेज होती है, मावस और पूर्णमासी बोलते हैं, वही है ये पूर्णिमा और अमावस्या। उसके बाद हमारा आता है आपका क्या, परार्थ। क्या आता है, परार्थ। परार्थ की हम बात करें तो ये आपको बताना है कि परार्थ का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है। परार्थ का मतलब है कि दूसरा अर्थ, और तो आपका परार्थ का विपरीत आपको बताना है। ठीक है। परार्थ दूसरा अर्थ, यानी डबल मीनिंग वाले जो वर्ड होते हैं, परार्थ, पर अर्थ मतलब दूसरा अर्थ, पर से मतलब क्या होता है, दूसरा अर्थ। फिर यहाँ दिया गया है हमें पुरस्कार। क्या शब्द दिया गया है हमें, पुरस्कार। पुरस्कार कब मिलता है आपका, तो पुरस्कार का होता है हमारा तिरस्कार, अपमानित करना, तिरस्कार करना किसी का, तिरस्कार। प्रसारण का होता है आपका संकुचन। प्रसारण का मतलब है फैलना और संकुचन का मतलब है इकट्ठा करना। प्रजा, प्रजा का जो अपोजिट है वो क्या है हमारा, राजा। क्या है, राजा। फिर आता है हमारा भिकारी, भिकारी का होता है हमारा दाता। क्या होता है, दाता। फिर आता है हमारा भौतिक, भौतिक का आता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। फिर है मूक, मूक मतलब गूंगा और वाचाल। फिर आया हमारा मुख्य, मुख्य से मतलब था आपका इम्पोर्टेंट। क्या आया हमारा मुख्य, मुख्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इम्पोर्टेंट। तो इसका आपको बताना है। ठीक है। एक तो नेसेसरी है, आवश्यक है यानी मुख्य है, और दूसरा इसका आपको बताना है कि इसे हम क्या कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। फिर हमें दिया गया है आपका लिप्त, विकर्ण, व्यस्त, विक्रय, विधवा, विषाद, लोह, विपद, विशिष्ट और वक्र। ठीक है। ये मैं पिछली क्लास में भी करवा चुकी हूँ, तो वक्र का भी आपको रिप्लाई देना है कि वक्र कहते किसको हैं। ठीक है। जो आप पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में उसका तो आप रिप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आपका लिप्त की। किसकी बात करें हम, लिप्त की। लिप्त मतलब छुपा हुआ, तो उसे हम कहते हैं निर्लिप्त। क्या होता है उसका अपोजिट आपका, निर्लिप्त। क्या होता है आपका, निर्लिप्त। फिर दिया है विकीर्ण, विकीर्ण का होता है आपका संकीर्ण। क्या होता है, संकीर्ण। फिर हमें दिया गया है व्यस्त, व्यस्त मतलब बहुत ज्यादा काम करने वाला। तो आपका जो बहुत ज्यादा काम करने वाला है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, अकर्मणीय, यानी जिसके पास कोई काम नहीं है, या काम है भी तो वो काम नहीं करता, तो वो कैसा है हमारा, अकर्मणीय। फिर दिया गया है विक्रय, और विक्रय का क्या अपोजिट होता है हमारा, क्रय। विधवा, शधवा। फिर हमें यहाँ दिया गया है आपका विषाद। क्या दिया गया है, विषाद। अब हम बात करें विषाद की, तो विषाद का आपको बताना है कि जो विषाद है इसका आपका क्या होगा, ये कराया है पीछे, जो लास्ट लेक्चर था उसमें जो आ गए हैं वो भी मैं आपको SW में दे देती हूँ। फिर यहाँ दिया गया है हमारा लोह। लोह से मतलब है कि मजबूत होना, कठोर होना। तो ये जो लोह दिया गया है इसका आपका आता है स्वर्ण। क्या आता है आपका, स्वर्ण। जिस तरीके से लोहा मजबूत होता है, स्वर्ण उसी तरीके से आपका कोमल होता है, क्योंकि जब तक इसमें किसी चीज का मिश्रण नहीं मिलाया जाता, जैसे कि आपका गोल्ड में तांबा मिलाते हैं तब जाकर आपकी आभूषण तैयार होते हैं, तो गोल्ड कैसा होता है आपका, स्वर्ण, सॉफ्ट होता है। फिर यहाँ दिया गया है आपका विपद, यहाँ आ जाएगा आपका संपद। क्या आ जाएगा आपका, संपद। संपद से मतलब है कि
सभ्य एक तरीके से, परिवार, संपन्न होना, विपद का मतलब है दुखी रहना। फिर हमारा आता है आपका विशिष्ट। क्या आ जाता है हमारा विशिष्ट। और हम बात करें कि विशिष्ट जो है वो किसको कहते हैं, तो विशिष्ट का मतलब होता है कोई मैन, और उसके बाद हमारा क्या आता है साधारण। यानी एक तो वीआईपी है, वही वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो विशिष्ट हो जाता है, एक साधारण है। और वक्र मैंने इसलिए दिया है आपको, ये मैं लास्ट क्लास में आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। विसर्जन, संकोच, शोषण, श्वेत, शुष्क, साधक, शासक, श्री गणेश, स्वजाति और सन्यासी। अब हम किसकी बात करें, विसर्जन की, तो विसर्जन का होता है हमारा सर्जन। विसर्जन मतलब बिखरना, और सर्जन मतलब जुड़ना या इकट्ठा होना। फिर हमें दिया गया आपका संकोच, और संकोच का हमारा क्या होता है आपका निसंकोच। क्या होता है आपका संकोच, या निसंकोच बोल सकते हैं, विस्तार बोल सकते हैं, विस्तार या निसंकोच। कोई भी बात है आप निसंकोच कहें यानी विस्तार से बताएं। फिर है हमारा शोषण। क्या है शोषण, फिर आता है शोषण का अपोजिट आपका क्या आता है पोषण। क्या आ जाता है शोषण का विपरीत आपका पोषण। फिर हमें दिया गया है श्वेत। श्वेत का मतलब होता है सफेद। अगर यहाँ श्वेत की जगह आपको सफेद दे तो आपको आंसर क्या करना है काला। क्या करना है काला। और आपको क्या दे आपका श्वेत दे तो श्वेत का करना है आपको श्याम, यानी श्वेत का श्याम और सफेद का काला। यहाँ शुष्क दिया गया है, शुष्क का हो जाएगा आपका आर्द्र। आर्द्र से मतलब है कि ह्यूमिडिटी जो आपका ह्यूमिडिटी से मतलब है जैसे जो नमी है वो है, तो अगर नमी नहीं है तो कैसा है वो शुष्क है। फिर हमें आ आता है साधक। साधक का मतलब है देने वाला, तो साधक का हो जाएगा आपका बांधक, रुकावट डालने वाला। फिर है हमारा यहाँ पर शासक। शासक कहते हैं आपको राजा को, शासक का हो जाएगा आपका शासित, यानी जिसके द्वारा उसे शासित किया गया है। फिर यहाँ है श्री गणेश। श्री गणेश का होता है आपका इति। क्या होता है आपका इति। इति भी बोल देते हैं और इसे इति श्री भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे इति श्री भी बोल देते हैं। फिर हमारा दिया गया है स्व जाति। क्या दिया गया है हमारा स्व जाति, और स्व जाति का हो जाता है आपका विजाति। क्या हो जाता है आपका वि जाति हो जाता है स्व जाति का क्या हो जाता है विजाति। फिर हमें दिया गया है आपका सन्यासी। क्या दिया गया है सन्यासी, यानी जो मोह माया से दूर है, अपने घर को त्याग चुका है, वो कौन है सन्यासी। और जो ग्रस्त जीवन जी रहे हैं जैसे आप हमारी सबकी फैमिली, वो क्या है आपका ग्रस्त है। क्या है ग्रस्त है। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। साकार, सुकर, स्वल्पायु, हास, हश्व, सामान्य, संधि, सवर्ण, सहज और स्थावर। ठीक है, तो स्थावर का लास्ट क्लास में भी मैं करवा चुकी हूँ, तो इसमें आपको खुद से आंसर इसका करना है। अब हम बात करें साकार की, तो साकार से मतलब है एक शेप में होना, और निराकार से मतलब है बिना किसी आकार के। निराकार से क्या मतलब है आपका बिना किसी आकार के। फिर आता है हमारा शब्द क्या आपका शूकर। शूकर का होता है आपका दुष्कर। क्या होता है आपका शूकर का हो जाता है आपका दुष्कर। फिर आया है स्वल्प आयु। स्वल्प आयु का हमारा हो जाता है चिर आयु, यानी लंबी आयु तक जीने वाला, दीर्घ आयु या चिरायु। फिर हमें दिया गया है हाश। हाश का क्या होता है आपका वृद्धि। क्या होता है हाश का वृद्धि। हाश का मतलब है नुकसान होना, और वृद्धि का मतलब है बढ़ोतरी होना। फिर हमें दिया गया आपका हश्व। हश्व मतलब छोटा, और दीर्घ मतलब बड़ा। हस्व मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा, जो हस्व स्वर और दीर्घ स्वर भी हम पढ़ते हैं। फिर हमारा आ जाता है आपका सामान्य, और सामान्य का भी मैंने अभी आपको बताया था, सामान्य या साधारण आपका क्या होता है विशिष्ट, तो ये भी आपका क्या हो जाता है HW हो जाता है। फिर आता है हमारा संधि। संधि का मतलब है जुड़ना, और विग्रह का मतलब है अलग होना। क्या है विग्रह का मतलब है आपका अलग होना। संधि का तो विग्रह होता है, और समास का क्या होता है आपका व्यास होता है। समास का मतलब है
दो शब्दों को जोड़ना, और संधि का मतलब है दो वर्णों को जोड़ना। तो समास में क्या होता है, व्यास होता है, और संधि में क्या होता है आपका, विग्रह होता है। ठीक है, फिर हमें दिया गया है सवर्ण। सवर्ण का हो जाता है हमारा अवर्ण। क्या हो जाता है हमारा अवर्ण। सहज का भी क्या हो जाता है आपका, असहज। और ये स्थावर भी मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया है। और सामान्य विशिष्ट, सामान्य या साधारण की बात करें तो इसका आपका मैं अभी पीछे करा कर आई हूँ, जिसमें हमने विशिष्ट का साधारण और सामान्य लिखे थे। तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, वही सेम विशिष्ट। क्या हो जाएगा आपका, विशिष्ट। साधारण या सामान्य का क्या हो जाता है हमारा, विशिष्ट। तो आपको क्या बताना है, स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है ये बताना है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। स्तुति, सुमति, सृष्टि, संकीर्ण, हर्ष, संगठन, स्थूल, सार्थक, सम्मुख, हार। अब यहाँ बात करें हम स्तुति की, यानी किसी की तारीफ करना, तो वो क्या होती है, स्तुति। और इसका अपोजिट क्या हो जाता है हमारा, निंदा। निंदा करते हैं जब हम किसी की बुराई करते हैं तो क्या है वो, स्तुति का विपरीत है। फिर आ जाता है हमारा सुमति, यानी अच्छी बुद्धि वाली, तो इसका आ जाता है हमारा कुमति। क्या हो जाता है आपका, कुमति। फिर हमें दिया गया है आपका सृष्टि, और सृष्टि का क्या हो जाएगा हमारा, प्रलय। क्या हो जाएगा, प्रलय। और ये भी हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं, प्रलय का क्या किया था हमने, सृष्टि। संकीर्ण का भी हम पीछे पढ़ कर आए थे, विकीर्ण। फिर हमें दिया गया है हर्ष, और हर्ष का क्या होता है आपका, विषाद होता है। ये आ ही गया, मैंने पीछे छोड़ा था आपके लिए, लेकिन ये फिर से आ ही गया। फिर हमें दिया गया आपका संगठन, और संगठन का क्या हो जाता है आपका, विघटन। क्या हो जाता है संगठन का, विघटन। संगठन का क्या हो जाता है, विघटन। फिर हमें दिया गया है स्थूल। स्थूल मतलब बड़ा, और सूक्ष्म मतलब छोटा। सूक्ष्म मतलब छोटा। फिर दिया गया है सार्थक। सार्थक का होता है अर्थ के साथ, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, निरर्थक, बिना अर्थ का। सम्मुख, सम्मुख का क्या हो जाता है आपका, विमुख, या सम्मुख का क्या हो जाता है हमारा, विमुख हो जाता है। और फिर आता है हमारा हार, और हार का क्या हो जाता है आपका, जीत हो जाता है, या विजय हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है आपका, हार का जीत या विजय हो जाता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यही थी। जो भी आपको विलोम शब्द मैंने HW में दिए हैं, होमवर्क में दिए हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। तो आपसे मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। ऐसा नहीं है कि जो ये आपके विलोम शब्द हैं, या अभी जो हमने तद्भव तत्सम शब्द कराए थे कि वो GD के लिए ही हैं। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि RO ARO का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो उसके लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप अच्छे से अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं, अच्छे से तैयारी करें। तो आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।